नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल है ये। आज आपको हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स जो होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कंडक्ट कराती है, हर साल होता है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गैपिंग वगैरह आई हो। हो सकता है वैकेंसीज़ का भी ऊपर नीचे होती है, पर वो बाद में जाके फिलअप कर दी जाती है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, अगर तुम्हारे अंदर नॉलेज है, तो तुम लोग जैसे ही सर्विस कंप्लीट होती है तो तुम लोग प्रमोशन लो और आगे बढ़ो, ठीक है। 3 साल, 5 साल, 8 साल सर्विस कंप्लीट होती जा रही है, तुम लोग प्रमोशन लेते रहो। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हर हर डिपार्टमेंट का ही होता है, पर इतना रेगुलर नहीं होता है। मोस्टली सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी ये होती है जीडीएस के लिए, जो कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होते हैं। तो प्रमोशन के बाद वो लोग परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पूरा प्रमोशन स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इस चीज़ का ये जो आप अपने तस्वीर देख रहे हैं प्रमोशन स्ट्रक्चर का यहाँ पे, ये आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग सेव करके आगे के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जीडीएस से, क्योंकि जीडीएस आता है हायरार्की में सबसे नीचे, और वहाँ से जीडीएस को प्रमोशन के क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 है जीडीएस। तो जीडीएस सबसे पहले एमटीएस बन सकता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ग्रुप सी है ये, ठीक है। और इसमें 3 साल की सर्विस चाहिए होती है, पर हमेशा 1 साल एक्स्ट्रा मान के चलना पड़ता है, क्योंकि 1 जनवरी का कैटेगरी होता है कि आपका 1 जनवरी को जिस भी साल एग्ज़ाम है 1 जनवरी को ही आपका एलिजिबल हो जाना चाहिए। इसकी वजह से आप इसको मान के चल सकते हैं, चौथे साल में देते हैं, ठीक है। एज यहाँ पे कोई भी एज नहीं रखा गया है, कितना भी एज हो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एजुकेशन भी नहीं है, यानी आप लोग 10th पास हो, 9th पास हो, डिपेंड नहीं करेगा अपने एजुकेशन में, आप लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि एमटीएस बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है, स्टार्टिंग का पोस्ट है, ठीक है। पे लेवल 1 में आता है, 18,000 बेसिक है, करीब करीब 30,000 इन हैंड सैलरी, 25 से 30,000 मिल जाती है ईजिली, ठीक है, ज्वाइन करते ही। नेक्स्ट, अगर आप जीडीएस है और आपकी सर्विस 5 साल हो गई है, तो आप लोग पोस्टमैन या मेल गार्ड बन सकते हैं। पोस्टमैन पोस्टल डिपार्टमेंट में और मेल गार्ड रेलवे मेल सर्विस में, ठीक है। इसकी जो एज है 50 ईयर्स तक आप लोग दे सकते हैं। और ये जनरल की हम बता रहे हैं, अगर आप लोग SC ST है तो 5 साल एक्स्ट्रा मान के चलिएगा, ठीक है। एजुकेशन 10th चाहिए आपको। ये पे लेवल 3 में आता है, 21,700 इसकी सैलरी होती है, और बेसिक पे होता है उसकी, और इन हैंड आप लोगों को करीब करीब 30 से 35,000 ईजिली मिल जाता है, ठीक है। अब आता है पीए के लिए, जीडीएस टू पीए, ठीक है। तो इसमें 2 कैटेगरी हो गई है अभी, 5 साल और 8 साल, ठीक है। अगर आपने 17/6/2022 से पहले ज्वाइन किया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 5 साल चाहिए होंगे, ठीक है। 5 साल में ही आप लोग एग्ज़ाम को दे सकते हैं, पर आपको कैटेगरी सी में रखा जाएगा। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि कैटेगरी सी क्या होता है, तो आपको बता दें जो कैटेगरी सी है वो है एकदम लास्ट, ठीक है। जैसे कि ए, बी और सी रखा गया है। ए होता है जो एम्प्लॉय बिल्कुल परमानेंट है, यानी पूरा उसका सर्विस कंप्लीट हो गया हो, उनको पहला रिजर्वेशन मिलेगा। फिर जो जीडीएस से या एमटीएस से प्रमोशन लेके आया है तो उसको सेकंड कैटेगरी मिलेगा, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी जीडीएस के लिए रखी जाती है, जो डायरेक्ट 5 साल या 8 साल होता है। तो ये सी कैटेगरी में आता है। तो ए को पहले सीट मिलता है, फिर सीट बचता है बी को मिलता है, और बी के बाद सी। तो आते आते सीट्स बहुत कम रहती है, तो यहाँ पे ये इशू आ जाता है, ठीक है। तो बेटर रहता है कि आप लोग पहले एमटीएस या पोस्टमैन बन जाए, ठीक है। कैटेगरी सी में रखा जाएगा। 5 साल की सर्विस अगर 17 जून से पहले है तो 40 साल के अंदर अंदर, पहले ये 30 साल था, अब 40 साल के अंदर अंदर आपको ये प्रमोशन लेना है। 12th पास होना चाहिए। 25,500 सैलरी है, करीब करीब 35 से 40,000 इसमें आपको इन हैंड मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप लोगों ने 17 जून 2022 के बाद ज्वाइन करा है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को कैटेगरी तो वही मिलेगी, यानी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, पर 8 साल की सर्विस चाहिए, ठीक है। तो आपको 40 ईयर्स इसमें
40 ईयर्स के अंदर आपको ये एग्ज़ाम देना है और 12th पास है होना चाहिए आप, और लेवल 4 यानी इसमें भी करीब करीब आपको 25,500 का बेसिक पे है, 35 से 40,000 आराम से आपके अकाउंट में पहले ही ज्वाइन करते मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो 40 ईयर्स के अंदर होने चाहिए। अब एक और चांस अगर आपको हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा डिटेल बता दें, अगर आप पहले जीडीएस थे, आपने एमटीएस भी क्रैक कर लिया था और इसके बाद भी अगर आपके 5 साल हो जाते हैं तो आप पीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे, बी कैटेगरी में। और अगर आप जीडीएस थे फिर आप पोस्टमैन बन गए तो भी आप पीए का एग्ज़ाम 5 साल में ही दे सकते हैं, इसमें भी आप बी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो जीडीएस इतने सारे तरीके से प्रमोशन ले सकता है। ठीक है, चाहे वो सीधा प्रमोशन ले या पीए से पीए के लिए मल्टीपल प्रमोशन के बाद भी वो ज्वाइन कर सकता है। तो ये हो गया हमारा जीडीएस का प्रमोशन स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम एमटीएस के प्रमोशन स्ट्रक्चर में। जो मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम है एमटीएस के लिए वो है पोस्टमैन का। ठीक है, और ये इसमें 3 साल की सर्विस चाहिए होती है, एज की ज़रूरत नहीं पड़ती, 12th पास होना चाहिए। और पोस्टमैन का हमने आपको बता ही दिया 21,700 बेसिक पे होता है और करीब करीब 30 से 35,000 इन हैंड मिल जाता है। ठीक है, फिर आपको एमटीएस प्लस जीडीएस हमने बता ही दिया कि अगर आप पहले जीडीएस थे तो आपको 5 साल की सर्विस चाहिए होती है दोनों मिला के, और इसमें भी 12th पास होना चाहिए, लेवल 3। तो सैलरी तो आपको हमको पता ही है। ठीक है, तो अगर आप पीए बनना चाहें तो भी कॉम्बाइन प्रमोशन से आप आ सकते हैं, और अगर आप पोस्टमैन बनना चाहें तो भी कॉम्बाइन प्रमोशन से आ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जीडीएस प्लस एमटीएस में अगर आपके 5 साल हो गए, जीडीएस थे पहले फिर एमटीएस बने, तो अगर आपका 5 साल हो जाता है तो भी आप पोस्टमैन का एग्ज़ाम ईजिली दे पाएंगे, मतलब बैठ पाएंगे, और आप हमसे तैयारी करके इसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एमटीएस से पीए। ठीक है, एमटीएस से अगर आप सीधा पीए बनना चाहते हैं और आपके 5 साल हो जाते हैं तो आप कैटेगरी ए में आ जाते हैं, यानी आपको पूरा रिजर्वेशन दिया जाएगा और इसमें एज कोई अवेलेबल नहीं है, पर कोशिश हमेशा ये करना है 40 साल 40-45 तक प्रमोशन ले लेना है। ठीक है, और इसमें जो है 25,500 पीए की सैलरी होती है, तो आपको पता ही है 35 से 40,000। नेक्स्ट 8 पॉइंट हमारा, अगर अब हो गया हमारा एमटीएस ख़त्म, अगर आप पोस्टमैन बन जाते हैं यानी आपने एज अ पोस्टमैन ज्वाइनिंग भी करी है सीधे, तो अगर आप पीए बनना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 साल चाहिए होता है और इसमें कैटेगरी ए में आप लोग आ जाएंगे और 25,500 आपकी सैलरी रहेगी पीए की। ठीक है, आप पहले एमटीएस थे फिर आपने पोस्टमैन क्रैक कर लिया। ठीक है, और अगर आप पीए बनना चाहते हैं तो अगर आपके 5 साल की सर्विस होती है कंप्लीट तो आप लोग कैटेगरी ए में आते हैं और आपको सैलरी पीए की मिल जाएगी। ठीक है, आप पहले जीडीएस थे फिर एमटीएस बने, फिर एमटीएस से अगर आप पोस्टमैन बने हैं तो आपको अगर पीए में आना है तो आपको पता है ये जीडीएस से अगर आता है और मल्टीपल प्रमोशन के बाद आते हैं तो कैटेगरी बी आता है। अगर आपकी 5 साल सर्विस हो गई है तो आप लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ कुछ एग्ज़ाम होते हैं एमटीएस के लिए, जैसे अकाउंटेंट वगैरह का डीएपी में और इस तरह के, पर उसमें बहुत ज़्यादा सर्विस चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा फेमस या पॉपुलर एग्ज़ाम नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 11th कैटेगरी है हमारी पीए की। अगर आप पीए है, आप आईपीओ में जाना चाहते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, 8 साल की सर्विस चाहिए होती है, 45 ईयर्स के अंदर आपको ये एग्ज़ाम देना है और 7th पे लेवल पे आता है, 44,900 इसका बेसिक पे है और इसकी सैलरी आप लोगों को करीब करीब मिल जाती है 60,000 के आसपास, 55-60,000। ठीक है, इजीली आपको इसकी मिल जाएगी स्टार्टिंग में ही। और लास्ट आते हैं हम, अगर आप इंस्पेक्टर है तो आप सुपरिटेंडेंट और एडी वगैरह का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को 5 साल की सर्विसेज चाहिए होंगी और इसमें आपकी सैलरी और बहुत अच्छी 53,100 आपका बेसिक पे रहेगा। तो मान के चलिए 70-80 हज़ार इसमें आराम से बनेंगे। ठीक है, तो इंस्पेक्टर बन जाता है तो आपकी सैलरी आराम से 70,000 60,000 के आसपास हो जाती है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी है पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए। प्रमोशन स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं अभी और हमारे प्लेटफॉर्म्स में आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, तो ये सारी ही प्रमोशन की प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं सालों से और हज़ारों प्रमोशन हमारे प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं। अगर आपको हमारा नेक्स्ट बैच यानी फरवरी वाला बैच ज्वाइन करना है 2026 के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोगों को क्या करना है,
व्हाट्सएप है हमारा एक चैट करने के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पर क्लिक करके सीधा हमसे चैट कर सकते हैं और अपना एलिजिबिलिटी वगैरह बता के बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है। या वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं जो कि है हमारा epostal.in। ठीक है, नंबर को एक बार हम फिर से बता दें, 8638587698। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और सेव करके हमें मैसेज में कुछ अपना नाम वगैरह शेयर कर दीजिए, हम आपको डिटेल्स बता देंगे। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।